आज इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। यह आपका चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। डिटेल में इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम यूनिट टॉपिक्स की बात करें तो इस यूनिट के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फिटनेस टेस्ट देखेंगे, जो कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है। इसके बाद में हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के जो टेस्ट हैं वो देखने वाले हैं। इसके बाद में बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको बीएमआर बोलते हैं। नेक्स्ट रिकली जोन्स, और लास्ट में जॉनसन मैथनी टेस्ट देखेंगे। ये पांचों टेस्ट आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, टेस्टिंग इन फिजिकल एजुकेशन। एक्चुअल में हमसे अगर पूछा जाए कि टेस्टिंग होता क्या है और हम फिजिकल एजुकेशन के अंदर टेस्टिंग क्यों करते हैं, तो टेस्टिंग हम स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स, फिटनेस, इनका लेवल फिजिकल एजुकेशन में मेज़र करने के लिए टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टेस्टिंग और मेज़रमेंट में कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि टेस्टिंग क्या होती है और मेज़रमेंट क्या होता है। तो टेस्टिंग तो एक टूल है। किस चीज़ का टूल है? फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स की जो एबिलिटीज़ हैं उनको नापने का, उनको मेज़र करने का एक टूल है। मेज़रमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? डेटाज को कलेक्ट करते हैं या फिर क्वांटिफाइज डाटा, जैसे कि साइज, हाइट, वेट और परफॉर्मेंस। इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, मान लीजिए आपकी हाइट को हमें मेज़र करना है। हाइट को मेज़र करने के लिए जो टूल हमारे पास होती है उसको हम स्टेडियोमीटर बोलते हैं। आपकी स्कूल के अंदर भी ये मिल जाएगा, या फिर जब आप खड़े होते हैं एक स्केल लगी होती है, यहाँ पर ऊपर एक उसको रोकने के लिए बार लगी होती है। जितनी आपकी हाइट है, आप नीचे खड़े होते हो, तो ये जो स्केल है यहाँ पर मेज़र करके हम इसको क्या कर सकते हैं? आपकी हाइट को नाप सकते हैं। तो ये जो आपकी हाइट को नापा गया है, आपकी हाइट कितनी आई है? मान लीजिए 5 फुट 6 इंच है, तो 5 फीट 6 इंचेज तो क्या हो गया? हमारा मेजरमेंट हो गया। और ये जो स्टेडियोमीटर है इसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट हो गया, क्योंकि ये टूल है, इससे हमने मेज़र किया है इस हाइट को। इस तरीके से आपको समझना है। अगर दूसरे एग्जाम्पल से हम समझें तो आपकी एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर क्या है? आपका टेस्ट है, और आपके कितने मार्क्स आते हैं, आपके नंबर कितने आते हैं एग्ज़ाम में, वो आपका मेजरमेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अगर टाइप्स ऑफ टेस्ट की बात करें तो टेस्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि जॉनसन बास्केटबॉल एबिलिटी टेस्ट है, ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट है, क्रॉस वेबर टेस्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है। इस तरीके से ये टेस्ट के टाइप हैं। तो इन टेस्ट के टाइप में आप देख सकते हो, इसमें बहुत सारी बैटरीज मिलेंगी। बैटरीज का ये मतलब है कि इन टेस्ट के अंदर मान लीजिए बहुत सारे टेस्ट में आपको ऐसा मिलेगा कि 50 मीटर डैश आपको भागना है। कईयों में बहुत सारे टेस्ट में आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस चेक होगी, तो उसका जो मेजरमेंट आएगा या फिर उसके जो डेटाज आएंगे वो है मेजरमेंट, और ये हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट। टेस्टिंग की प्रोसेस बहुत ही सिंपल सी है। सबसे पहले तो हमें कोई भी जो फिजिकल एबिलिटी या फिर फिटनेस लेवल को मेज़र करना है, उसके लिए अप्रोप्रिएट टेस्ट हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी की रनिंग एबिलिटी चेक करनी है, तो रनिंग एबिलिटी के लिए बहुत सारे आपके पास क्या रहेंगे? टेस्ट रहेंगे। उसमें से कौन सा टेस्ट आपको चूज करना है। इसके बाद में मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स आपको देखने हैं। कंडक्ट द टेस्ट एंड रिकॉर्ड रिजल्ट्स, आपको टेस्ट कंडक्ट करना है और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अपने पास रखना है। अब आपके पास जो रिजल्ट आए हैं उनको इवेल्युएट करके किसी भी प्लेयर की आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। टेस्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि हम एनालाइज कर पाएँ जो कुछ भी हम मेज़र करने वाले हैं। इसके बाद में अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें कि टेस्ट और मेजरमेंट का स्पोर्ट्स में क्या इम्पोर्टेंस है, तो सबसे पहले तो जब हम कोई भी एथलीट या फिर प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, उनकी स्किल्स हम मेजरमेंट और टेस्ट की हेल्प से मेज़र कर सकते हैं। ट्रैकिंग डेवलपमेंट, कोई भी प्लेयर अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है, मान लीजिए कोई रनिंग का एथलीट है जो रनिंग करता हो, उसका टाइमिंग है, उसको मेज़र कैसे करेंगे? उसको ट्रैक करना है हमें। उसको ट्रैक हम टेस्ट और मेजरमेंट के थ्रू कर सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में उसका क्या टाइम चल रहा है। इसके बाद में कस्टमाइज ट्रेनिंग हम उसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर किसी एक सेगमेंट के अंदर कोई प्लेयर कमज़ोर है, उसके लिए हम अलग से ट्रेनिंग प्लान कर लेंगे। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके अलावा उसको एक ट्रेनिंग हम अलग से देंगे।
बूस्टिंग मोटिवेशन देने का काम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या मेज़र करना है और किसी प्लेयर के अंदर किस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है। इसके बाद में हम परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई प्लेयर वेट लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा वेट उठाता है, तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी कंपटीशन होने वाला है, उसमें ये जो हमारा प्लेयर है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा। हम स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं, फिटनेस को असेस कर सकते हैं और गोल को अचीव कर सकते हैं। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंस है टेस्ट और मेजरमेंट की स्पोर्ट्स के अंदर, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम पहला टॉपिक देखते हैं, साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। साई के बारे में अगर आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करती है, हमारे जितने भी इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, नेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं, उनको कोचिंग देने का काम, उनके रहने की व्यवस्था और स्पोर्ट्स के अंदर जितनी भी हेल्प होती है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया के अंदर नहीं होती है। तो सबसे बड़ी संस्था है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्कूल के लिए कुछ फिटनेस के जो टेस्ट हैं उनको डिज़ाइन किया है, वो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए फिटनेस क्या होती है। तो फिटनेस एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड एनकम्पासेज ए वाइड रेंज ऑफ एबिलिटीज़। देखिए फिटनेस वो है जो आप फिजिकल एक्टिविटी डेली परफॉर्म करते हो बिना थके हुए, वो आपकी फिटनेस है, अगर सिंपल वर्ड्स में इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें या फिर समझना चाहें तो। अब ये जो फिजिकल एक्टिविटी है स्कूल लेवल पर कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखी है। तो एज ग्रुप बना रखे हैं। सबसे पहला जो एज ग्रुप है वो है 5 to 8 ईयर्स। क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास थर्ड तक के बच्चों के लिए ये 3 आपको टेस्ट दे रखे हैं। प्राइमरी लेवल है फर्स्ट टू थर्ड, और इसके अंदर क्या होती हैं, फंडामेंटल मूवमेंट स्किल होती हैं, FMS। फंडामेंटल मतलब ऐसी स्किल्स जो किसी भी पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसको चलने के लिए, दौड़ने के लिए या फिर डेली जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती हैं। सबसे पहला टेस्ट है BMI। BMI को हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद में है कोऑर्डिनेशन, जिसको हम प्लेट टैपिंग टेस्ट भी बोलते हैं, और तीसरा है बैलेंस के लिए फ्लेमिंगो टेस्ट। एक एक को हम समझने वाले हैं। BMI को तो हम लास्ट के दोनों चैप्टर्स में कंटिन्यू समझ रहे हैं, तो BMI को हम नहीं देखेंगे। BMI का एक अदर नाम है, इसको बोलते हैं क्यूटलेट इंडेक्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एडोल्फ क्यूटलेट ने इसका इन्वेंशन किया था और उनके नाम पर इसको क्यूटलेट इंडेक्स भी कहा जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछें तो ये ध्यान में रखना आपको कि क्यूटलेट इंडेक्स किसको बोलते हैं, BMI को। और ये BMI के बारे में आपको दे भी रखा है। क्या मेजर करता है हमें पता है, मसल एंड फैट इन द बॉडी। इसका फॉर्मूला भी हमने देखा था। आपका जो वेट है इसके अंदर किलोग्राम के अंदर, किलोग्राम के वेट के अपॉन में हम क्या लिखेंगे, आपकी हाइट, और हाइट किसके अंदर होगी, मीटर के अंदर, उसका स्क्वायर। वो जो वैल्यू हमारे सामने आती है वो आपकी BMI होती है। इसका प्रोसीजर भी दे रखा है। BMI को हमने डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से समझा है। अब हम सेकंड जो हमारे लिए नया है वो देखने वाले हैं, प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट का पर्पज़ क्या है, स्पीड और कोऑर्डिनेशन ऑफ लिम्ब मूवमेंट। लिम्ब मूवमेंट का मतलब आपके जो हाथ पैर हैं उसको हम लिम्स बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। लिम्स मूवमेंट की आप स्पीड और कोऑर्डिनेशन को इसके अंदर मेजर करते हो। बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही नॉर्मल से टेस्ट ही डिज़ाइन किए गए हैं। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए आपको, एडजस्टेबल टेबल, इसका मतलब है ऐसी टेबल जिसको हम एडजस्ट कर पाएँ बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग। 2 येलो डिस्क आपको चाहिए इसके अंदर। इनका जो डायमीटर है उसका ध्यान में रखना है, 20 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए। और एक जो रेक्टेंगल है 30 बाई 20 सेंटीमीटर का, ये रेक्टेंगल होना चाहिए। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो, 2 यहाँ पर क्या दे रखी हैं, डिस्क दे रखी हैं, और बीच में आपके रेक्टेंगल है। प्रोसीजर में आप आराम से इसको समझ सकते हो। टेबल की जो हाइट है उसको एडजस्ट करना है बच्चे के अकॉर्डिंग। अब जो येलो डिस्क है वो 60 सेंटीमीटर दूर प्लेस करनी है उस रेक्टेंगल से, बीच में आपके रेक्टेंगल रहेगा। अब जो नॉन प्रिफर्ड हैंड है, इसका मतलब है कि ऐसा हाथ कि दोनों हाथ में से वो हाथ जिस हाथ को बच्चा यूज नहीं कर रहा है उसको बीच में रखना है, और
एक एक करके अब दोनों जो येलो वाले डिस्क हैं उस पे हाथ को रखना है कंटिन्यूअस। कितनी बार करना है? 25 साइकिल करनी है, 50 बार टैप करना है। इसका मतलब हो गया राइट साइड की जो येलो डिस्क है उसमें 25 बार और लेफ्ट साइड की जो येलो डिस्क है उसमें 25 बार, 50 बार टैप करना है। बच्चे की स्पीड मेजर करनी है कि वो कितना जल्दी उसको कर पाता है। ये टेस्ट है प्लेट टैपिंग टेस्ट। ये देखने में इजी लग रहा है, लेकिन जब बच्चे करते हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 5 से 8 साल तक के बच्चों के लिए इस टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। तो बैलेंस का काम करेगा, ये बैलेंस को मेज़र करने का काम करता है। बच्चे की जो बैलेंस एबिलिटी है उसको मेज़र करेंगे। कौन से? एक पाँव की। बच्चा एक पाँव पे इस टेस्ट में खड़ा होता है। इक्विपमेंट क्या होनी चाहिए? सरफेस होनी चाहिए जिस पे बच्चा फिसल नहीं जाए, और स्टॉप वॉच से आपको टाइम नोट करना है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। एक बीम के ऊपर आप बैलेंस बनाकर बच्चे को खड़े कर लेते हैं, या फिर आप हेल्प कर सकते हैं बच्चे को खड़े होने में। एक लेग आपकी फ्री रहेगी और दूसरे हाथ से उस पाँव को आपको पकड़ लेना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है उसी तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना है। स्टॉप वॉच में कितनी देर तक उस बैलेंस को बच्चा बनाकर रखता है उस टाइम को हमें नोट कर लेना है। अब हमें काउंट करना है नंबर ऑफ फॉल्स इन 60 सेकेंड्स। 1 मिनट के अंदर बच्चा कितनी बार दूसरा पाँव या फिर दूसरे लेग को यूज करता है। इस तरीके से फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है। 60 सेकेंड्स के अंदर या फिर 1 मिनट के अंदर बच्चा बहुत ज़्यादा बार अगर गिरता है या फिर दूसरे पाँव का यूज करता है तो हम उसके बैलेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि इसका बैलेंस ज़्यादा है या कम है। ये फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट था। इसके बाद में टेस्ट आते हैं बड़े वाले एज ग्रुप के। 5 से 8 साल का जो एज ग्रुप है उसको हमने 3 टेस्ट देख लिए। अब एज ग्रुप हमारे पास है 9 to 18 प्लस ईयर्स का। 9 साल से 18 प्लस साल के जो बच्चे हैं, जैसे कि अगर क्लासेज की बात करें तो क्लास 4th से लेकर सीनियर क्लास तक, 12th क्लास तक के बच्चों के लिए 5 टेस्ट दिए गए हैं साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के अंदर। इन पांचों टेस्ट को सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के अंदर स्कूल के लिए जो टेस्ट डिजाइन किए गए हैं सीनियर कैटेगरी के अंदर, जो एज ग्रुप है सीनियर वाला, उसमें कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड किए गए हैं। आपके सामने ऑप्शंस मिलेंगे या फिर आपको इनकी एक्सप्लेनेशन भी पूछी जा सकती है। पहला टेस्ट तो इसके अंदर कॉमन है, बीएमआई है। दूसरा है स्पीड के लिए टेस्ट। तीसरा कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के लिए टेस्ट है। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और पांचवा है स्ट्रेंथ के लिए। इस तरीके से बच्चे की जो सारे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग इस एज ग्रुप में हो जाएगी। सबसे पहले अगर बीएमआई की बात करें तो बीएमआई हमारा देखा हुआ है। सेकंड टेस्ट हम देखेंगे 50 मीटर स्पीड टेस्ट। इसका पर्पस हमारा क्या है? एक्सेलरेशन और स्पीड को चेक करना, इसको हम डिटरमाइन करना, उसको हम फाइंड आउट करते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी स्पीड है और कितना एक्सेलरेशन है। जैसा कि आपको पता है एक्सेलरेशन और स्पीड दोनों सेम नहीं है। स्पीड तो वो है कि बच्चा कितनी तेज दौड़ता है, और एक्सेलरेशन का मतलब है जो बच्चा अपनी स्पीड को बढ़ा सकता है, कितनी जल्दी बढ़ा सकता है या फिर कितना जल्दी अपनी स्पीड को चेंज करता है, वो है एक्सेलरेशन। इक्विपमेंट इसके अंदर आपको एक ट्रैक चाहिए मार्क किया हुआ, मेजरिंग टेप आपके पास होनी चाहिए, और स्टॉप वॉच होने चाहिए। कौन भी ले सकते हैं, कौन आपकी हेल्प करेंगी 50 मीटर्स का मार्क करने के लिए। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। 50 मीटर की एक स्टार्टिंग लाइन रहेगी। आप कमांड दोगे गेट सेट एंड गो, कोई भी कोच या टीचर के द्वारा कमांड दी जाएगी, और इसके अंदर आपको 2 ट्रायल मिलेंगे। 2 ट्रायल के अंदर सबसे जो बेस्ट टाइम है उसको रिकॉर्ड करना है। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। 50 मीटर इसके अंदर क्या होगा, पूरी स्पीड से भागना है। उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? 50 मीटर स्पीड टेस्ट। तीसरा है 600 मीटर रन या वॉक। आपको 600 मीटर भागना है या फिर वॉक करना है। इसका पर्पज़ क्या है? कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस या फिर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को मेजर करना। कार्डियो का मतलब आपका हार्ट होता है, वेस्कुलर का मतलब होता है वेसल्स। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसको मेजर करने का काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ गया, और हार्ट की बात करें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम भी आ गया। इसमें आपकी एंडोरेंस चेक होगी, कितने टाइम तक आप अपने आप को पुश करके लगातार दौड़ सकते हो। इक्विपमेंट आपको एक ट्रैक चाहिए।
कौन चाहिए और स्टॉप वॉच। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। अब देखिए 600 मीटर का ट्रैक नहीं होता, 400 मीटर का ट्रैक है, तो ये 400 मीटर की मान लीजिए फिनिशिंग और स्टार्टिंग लाइन है। कोई प्लेयर अगर यहाँ से भागना शुरू करता है तो एक चक्कर यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे 200 मीटर पहले हम स्टार्टिंग लाइन बना देंगे। यह है स्टार्टिंग लाइन। यहाँ से जब बच्चा भागेगा और यहाँ तक आएगा तो कितना हो गया, 400 मीटर, और एक चक्कर यहाँ पर आधा और हो जाएगा। इस तरीके से 600 मीटर की उसकी क्या हो गई, रन या वॉक हो गई। इसके अंदर अब उसने कितने मिनट्स और कितने सेकंड्स का टाइम लगाया है वो हम मेज़र कर लेंगे। ये 60-100 मीटर की रन हो गई। बहुत ही सिंपल सा ये टेस्ट है। इसके बाद में है फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं सिट एंड रीच टेस्ट, जो किसके लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र करता है। हैमस्ट्रिंग मसल्स कहाँ होती हैं, ये यहाँ पर आपकी जो थाई है इसके पीछे की मसल्स हैं। आपके घुटने की ऊपर की जो मसल्स हैं, उससे ऊपर जो मसल्स होती हैं पाँव के पीछे, उन मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल्स कहा जाता है। हैमस्ट्रिंग मसल्स और लोअर बैक की मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर चेक होती है और फ्लेक्सो मेज़र से हम मेज़र करते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि एक बच्चा अपने आप को आगे की तरफ पुश करता है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। आपको बैठ जाना है फ्लोर के ऊपर, लेग को स्ट्रेच करके, और बॉक्स आपके आगे रहेगा और धीरे धीरे अपने आप को आगे की तरफ पुश करते रहना है। मैक्सिमम जो पोजीशन है, मैक्सिमम रीच करना है वहाँ तक कि आप कितनी डिस्टेंस कवर करते हो अपनी फिंगर टिप्स से। अब आपकी जो फाइनल पोजीशन है, जहाँ तक आपके फिंगर्स पहुँचते हैं, जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है, उसको हम मेज़र कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। जितनी दूर आपकी फिंगर्स जाएंगी उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ये बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। स्ट्रेंथ टेस्ट के अंदर 3 टेस्ट दे रखे हैं। एक तो एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल, एक पुशअप फॉर बॉयज और एक है मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। इन तीनों को अगर देखें तो सबसे पहला एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल है। तो एब्डोमिन आपका जो पेट का एरिया है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिन। तो एब्डोमिनल में पार्शियल कर्ल करना है। पार्शियल कर्ल का क्या मतलब है कि आप जमीन पर सुपाइन पोजीशन के अंदर लेट जाते हो। सुपाइन पोजीशन हम किसको बोलते हैं, जब आप पीठ के बल लेटते हो। अपने जो पैर हैं उनको थोड़ा सा आप मोड़ दोगे और अब धीरे से ऊपर उठना है और वापस नीचे चले जाना है। और आपको कितना उठना है, जमीन से आपके जो शोल्डर्स हैं वो कम से कम 2 इंचेज उठने चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं उठना, क्योंकि ये पार्शियल है, पूरा नहीं करना है, इसका एक थोड़ा सा हिस्सा ही करना है। यह आपकी क्या मेज़र करेगा, स्ट्रेंथ मेज़र करेगा, एंडोरेंस मेज़र करेगा आपकी एब्डोमिनल मसल्स की। एब्डोमिनल मसल्स की एंडोरेंस चेक करने का मतलब है कि आपकी जो एब्डोमिनल मसल हैं वो कितने देर तक काम कर पाती हैं अगर उनके ऊपर कोई रेसिस्टेंस लगाते हैं। तो इक्विपमेंट बहुत ही सिंपल है। आपको एक कुशन्ड सरफेस चाहिए, ऐसी सरफेस जो आपकी पीठ को चुभे नहीं। प्रोसीजर में ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है इसका। लाई डाउन हो जाना है सुपाइन पोजीशन के अंदर और 12 इंचेस का गैप होना चाहिए आपके जो बटक्स हैं और आपके पैर के बीच में। अब इस प्रोसेस को कंटिन्यूस करते जाना है रिदम के अंदर। कब तक करते जाना है, जब तक कि आपका शरीर जवाब नहीं दे दे, तब तक इसको कंटिन्यू करते जाना है। आपने कितने करलब किए वो आपका रिकॉर्ड लिख लिया जाता है और वही आपकी क्या हो जाएगी, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ हो जाएगी, या फिर हम एब्डोमिनल एंडोरेंस उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पुशअप बॉयज़ के लिए। बॉयज़ के लिए पुशअप है, इसमें आपकी अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस मेजर की जाती है। एंडोरेंस के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो एंडोरेंस आपकी वो एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए, या फिर कोई भी काम आप लंबे टाइम तक करते हो, जब आप थक जाते हो, थकने के बाद भी किसी काम को रेगुलर करते चले जाते हो, वो आपकी एंडोरेंस होती है। नॉर्मल अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम स्टेमिना बोलते हैं। आप अब इसको पढ़ चुके हो तो आज के बाद आपको स्टेमिना नहीं बोलना है, एंडोरेंस बोलना है। इक्विपमेंट आपको फ्लोर मैट चाहिए और रिकॉर्डिंग पेपर चाहिए। पुशअप की जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल सी प्रोसीजर है। उस पोजीशन में आपको आना है जिसमें हम पुशअप लगाने वाले हैं
और आपको लगातार रिदम के अंदर रिपीटेशन करते हुए पुशअप्स लगानी है। बॉयज़ के लिए पुशअप्स को कंसिडर किया गया है, गर्ल्स के लिए क्या किया गया है, मॉडिफाइड पुशअप्स की। अब ये जो पुशअप्स हैं बॉयज़ कब तक लगाएंगे, जब तक वो लगा सकते हैं। कितनी पुशअप्स लगाई उसको हम मेज़र कर लेंगे, उससे क्या पता लग जाएगी, अपर बॉडी स्ट्रेंथ या फिर अपर बॉडी उसकी एंडोरेंस पता लग जाएगी। गर्ल्स के लिए ये जो पुशअप्स हैं इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। मॉडिफाई करने का मतलब है बॉयज़ की पुशअप्स के अंदर तो जो नॉर्मल पुशअप्स कंडीशन रहती है उसी तरीके से उसी कंडीशन में पुशअप्स लगानी है। गर्ल्स को अपनी नीज को टच कर लेना है ज़मीन के ऊपर, अब पुशअप्स लगानी है। इससे भी क्या होगा, अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस मेजर की जाएगी। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। कितनी मॉडिफाइड पुशअप्स गर्ल्स लगा लेती हैं वो उनका रिकॉर्ड हम रख लेंगे, और जितनी ज़्यादा अमाउंट में वो लगाती हैं या फिर जितनी ज़्यादा पुशअप्स लगाती हैं वही उनकी क्या हो जाएगी, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ और एंडोरेंस हो जाएगी। ये आपका साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट था, बहुत ही सिंपल सा था। 2 एज ग्रुप की हमने बात की थी। पहले ग्रुप में कितने टेस्ट थे, 3, और सीनियर ग्रुप में कितने टेस्ट हैं, 5 टेस्ट। इन 5 टेस्ट के अंदर ये आपका जो स्ट्रेंथ टेस्ट है इसके अंदर 3 टेस्ट थे। इस तरीके से कैटेगरी वाइज हमने इनको इजीली समझा है। अब नेक्स्ट जो हमारा 6.2 टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। हमने सबसे पहले क्या देखा है, फिटनेस देखी है। अब हमें फिजिकल फिटनेस के बाद में कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस देखनी है। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस क्या है, हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारे जो हार्ट की एबिलिटी है, लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड को हमारी मसल्स तक सप्लाई करते हैं। लंग्स का यही काम होता है, आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो उस ऑक्सीजन को देने का काम हमारे लंग्स करते हैं, हमारे फेफड़े करते हैं। मसल्स एबिलिटी टू यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट। अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आप कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, उसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। उसके लिए हम कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस की बात करते हैं। अब देखिए, इसके मेजरमेंट की बहुत सारी टाइप हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन हमें सबसे जो फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है उसको डिस्कस करना है, जो कि कौन सा है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये किसने दिया था, ये दिया था ब्रोहा ने। इसको भी कई बार पूछ सकते हैं। ब्रोहा ने इस टेस्ट को डेवलप किया था, कब किया गया था, 1943 के अंदर। इसको एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का अगर दूसरा नाम पूछें तो आप बता सकते हो, एरोबिक फिटनेस टेस्ट कहा जाता है। इसमें हम क्या मेजर करते हैं, एरोबिक फिटनेस को मेजर करते हैं। एरोबिक फिटनेस क्या होती है, कोई भी एक्टिविटी जो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लंबे टाइम तक करते चले जाते हैं उसको हम एरोबिक फिटनेस बोलते हैं। पर्पज़ क्या है, तो हमारा पर्पज़ सीधा सा है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करना। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, आपको बेंच चाहिए 20 इंचेस की। 20 इंचेस की बेंच होगी आपकी मेंस के लिए, और 16 इंचेस की होगी वुमेन के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्टॉप वॉच चाहिए और मेट्रोनोम चाहिए। इसके बाद में देखिए, इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। आपको क्या करना है, 5 मिनट तक, 5 मिनट्स तक आपको एक जो बेंच आपके सामने 20 इंचेस बॉयज़ के लिए या फिर 16 इंचेस गर्ल्स के लिए है, उस बेंच के ऊपर कंटिन्यू स्टेप्स लगाने हैं। कितने स्टेप्स लगाने हैं, 1 मिनट के अंदर आप इसमें 30 स्टेप लगाओगे, मतलब 2 सेकंड में आपका एक स्टेप होगा। 5 मिनट तक आपको कंटिन्यूस जो स्टेप आपने लगाए हैं उसके बाद में आपको रेस्ट करना है। अब रेस्ट के टाइम पर आपकी जो हार्ट बीट है वो मेजर की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही ध्यान में रखना है, रेस्ट के टाइम पर हार्ट बीट मेजर की जाएगी। कब करोगे, जब आप रुक जाते हो। रुकने के 1 से 1.5 मिनट के बीच में, 1 to 1.5 मिनट्स के बीच में सबसे पहले हम पहली बार हार्ट बीट को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। उसके बाद में जब आपका जो रेस्ट का टाइम है वो 2 मिनट से लेकर 2.5 मिनट्स हो जाए, उसके दौरान हम क्या करेंगे, दूसरी बार हार्ट बीट को मेजर करेंगे। और तीसरी बार हम कब करेंगे, जब 3 से और 3.5 मिनट, 3 to 3.5 मिनट्स हो जाए, तीसरी बार हम हार्ट बीट को मेजर करेंगे। जब भी कोई फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं उसके तुरंत बाद हमारी जो हार्ट बीट है वो ज़्यादा रहेगी। तो पहली बार में जब हम मेज़र करेंगे तो आपकी हार्ट बीट सबसे ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में थोड़ी कम, और तीसरी बार जब मेज़र करेंगे तो आपकी हार्ट बीट सबसे कम रहेगी।
इसका आपको ध्यान में रखना। एग्जाम में अगर आपको पूछें तो आपको इसी तरीके से आंसर करना है। उसके बाद में कैलकुलेशन और स्कोरिंग है, वो तो आपका जो फिटनेस इंडेक्स है उससे मेजर हो जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो फिटनेस इंडेक्स जो स्कोर है वो इस तरीके से मेजर किया जाता है। ये एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स। तो 100 से मल्टीप्लाई करना है किसको? टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स। 5 मिनट तक ही हम क्या करते हैं? इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो 5 मिनट में कितने सेकेंड्स हो गए? 300 सेकेंड्स। इसके बाद में नीचे क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको? सम ऑफ हार्ट बीट्स इन रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड के अंदर जो भी हार्ट बीट्स आती हैं उनको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसका अब जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझेंगे तो टोटल जो ड्यूरेशन है वो 300 सेकेंड्स की है। जैसा कि हमने देखा है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट 5 मिनट के लिए ही हम मेजर करते हैं। इसमें सबसे पहली जो हार्ट बीट है वो 1 to 1.5 मिनट्स के बीच में मेजर की गई। वो कितनी आई? 95। इसके बाद में 2 to 2.5 जब आपने एक्सरसाइज वो कर ली, वो स्टेप्स जब आपने कर लिए, उसके बाद में जो सेकंड हार्ट बीट है वो आपकी 85 आई। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है 1 to 1.5 मिनट, तो इसके अंदर कितने सेकेंड्स हो गए? 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड्स के अंदर आपको वो हार्ट बीट्स मेजर करनी है। आपकी हार्ट बीट उसके अंदर 95 आई थी, दूसरी बार 85, और तीसरी बार जब आप एक्सरसाइज करने के 3 मिनट आपको हो जाती हैं, उसके बाद में आपकी हार्ट बीट मेजर करनी है 3.5 मिनट्स तक, 3.5 मिनट तक मेजर करनी है। तो अब की बार आपकी आई हैं 60। अब इन तीनों को आपको जोड़ लेना है। तीनों का जोड़ आपको कितना आएगा? 240 आएगा। इन तीनों को जोड़ोगे तो 240 आपका टोटल आएगा। इस फॉर्मूले के अंदर उस वैल्यू को हम रख देंगे 100 इंटू 300 और 2 इंटू 95 प्लस 85 प्लस 60, ये हमारा हो गया 480, और आपका 62.5 क्या आ गया? फिटनेस इंडेक्स स्कोर आ गया। आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल आपको पूछ सकते हैं, या फिर आपको हार्ट बीट्स दे देंगे कि ये हार्ट बीट्स हैं। तीनों हार्ट बीट्स को आपको हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। न्यूमेरिकल के तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। और रेटिंग आप देख सकते हो 55 से अगर आपका स्कोर कम है तो आप पुअर कैटेगरी के अंदर आते हो मेल में, और 50 से कम आपका स्कोर है फीमेल्स के अंदर तो पुअर कैटेगरी के अंदर आओगे। इस तरीके से जब तक हम ऊपर चले जाते हैं तो 90 से अबोव जब स्कोर आता है मेल का वो होगा आपका एक्सीलेंट, और फीमेल का 86 से अबोव जो स्कोर है उसको एक्सीलेंट माना गया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। कई बार ये जो स्कोर की रेंज है ये आपसे पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके एडवांटेज देख लेते हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है इसमें आप देख सकते हो 5 मिनट का यहाँ पर टाइमर लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या दे रखी है? बेंच दे रखी है, या फिर स्टेप इसके ऊपर आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करने हैं। एडवांटेज है, सबसे पहले तो इसमें इक्विपमेंट ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, आराम से इसको कर सकते हैं, कॉस्ट कम है, और ये जो लार्ज ग्रुप है उसके ऊपर इस टेस्ट को कंडक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि 5-5 मिनट का ही टाइम लगता है, स्पेस भी हमें कम चाहिए। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो बायोकेमिकल डिफरेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। टॉलर पीपल में फाइंड द टेस्ट ईजियर। जिनके लंबे पाँव होंगे उनके लिए ये टेस्ट ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो 20 इंच की जो बेंच है उसके ऊपर जिनके पाँव लंबे हैं वो इजीली स्टेप्स को कर सकते हैं। बॉडी वेट भी इसके अंदर आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए टेस्ट माना जाता है, और इस टेस्ट से हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि किसी पर्सन की कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कैसी है। इसके बाद में 6.3 अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें वो हमारा है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR बोलते हैं। ये क्या होता है? नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू अकम्प्लिश इट्स मोस्ट बेसिक लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस। आपकी बॉडी को नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उसको बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। जैसे कि जिंदा रहने के लिए आपको सांस लेना पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन है, न्यूट्रिएंट्स आपने जो खाए हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए, और सेल प्रोडक्शन के लिए। मतलब बॉडी को सस्टेन करने के लिए, बॉडी को जिंदा रहने के लिए जो कैलोरीज चाहिए उसको बेसल
मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, बीएमआर कहा जाता है। अगर हम बात करें तो 60 to 75 अप्रोक्सीमेटली डेली कैलोरीज आर बर्न्ड ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस। ये जो प्रोसेस होती हैं जैसे कि सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग है, इसमें हमारी 60 to 75 जो कैलोरीज हैं वो बर्न हो जाती हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करें, ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, मसल्स, सेक्स ऑर्गन्स और स्किन्स, ये सारे बीएमआर के अंदर आते हैं। आपकी जो बीएमआर है वही हमारी बॉडी के पूरे ऑपरेशंस चलाती है। इसके बाद में अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जो पर्सन्स ओवरवेट हैं या फिर ओबेस डू नॉट नेसेसरली हैव ए स्लो बीएमआर। जो मोटे लोग हैं उनकी बीएमआर हाई हो सकती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट है और उस फैट को बर्न करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। और जिनके लीन बॉडी मास है, बहुत ज़्यादा जिनके मसल मास नहीं है, उनकी एक लिमिट है, उस लिमिट से ऊपर वो नहीं जा सकते क्योंकि बॉडी को बिना मसल मास वाली जो बॉडी है उसको मैनेज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, कम कैलोरी चाहिए। कुछ सप्लीमेंट्स आपकी जो बीएमआर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक ही। बीएमआर को आप ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते, उसके सीरियस इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट इसके बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। इसको हम नापते कैसे हैं तो वन पॉपुलर वे टू एस्टिमेट बीएमआर इज थ्रू हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला। बीएमआर को मेजर करने के लिए ये फॉर्मूला है हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला। इसमें क्या होगा, वेट, हाइट, एज और जेंडर देखने को मिलेगा। वुमेन्स के लिए अलग है और मेंस कैटेगरी के लिए अलग है। ये फॉर्मूला आपको अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आपका देखा हुआ है और एमसीक्यूज में अगर आपको पूछते हैं तो उसको आप सही कर सकते हो। ये बीएमआर है, बीएमआर के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट है रीकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग जो हमारे नागरिक हैं, उनके लिए एक फिटनेस टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। कब डिज़ाइन किया गया था, 2001 के अंदर। फुलरटन फंक्शनल टेस्ट इसको हम बोलते हैं और रीकली और जोन्स ने इस टेस्ट को डिज़ाइन किया गया था। इसके अंदर हम सिंपल एक्टिविटीज़ मेकिंग देम सेफ एंड एंजॉयबल फॉर सीनियर्स, उनको इंजॉय करवाने के लिए या फिर ऐसी सिंपल एक्टिविटीज़ करवानी है जिससे कि हम उनकी मेज़र कर सकें पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ। सबसे पहला अगर हम टेस्ट देखें तो वो कौन सा है, चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। चेयर पर खड़े होना है और वापस बैठ जाना है, इससे हम उनकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। पर्पस भी यहाँ पर दे रखा है, लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को एसेस करना है और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर लेग स्ट्रेंथ और उनके अंदर एंडोरेंस कितनी है। अगर इक्विपमेंट की बात करें तो सीट की जो हाइट है वो 17 इंचज़ होनी चाहिए, 17 इंच की या फिर 44 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, सीट की हाइट या फिर चेयर की हाइट होनी चाहिए। और एक आपके पास स्टॉप वॉच रहेगी। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है, एक दीवार के सामने आराम से बैठने के लिए उनको चेयर दे दोगे और वो मिडिल ऑफ द सीट विद फीट शोल्डर विड्थ अपार्ट, यहाँ पे देखिए ये दे रखा है, इस तरीके से उनको बैठाओगे। दोनों उनके हाथ हैं आपके शोल्डर्स के पास आ जाएंगे और एक बार आप उनको खड़े होने के लिए बोलते हो और उसके बाद में आप उनको बैठने के लिए बोलते हो। इस प्रोसेस को रिपीट करना है 30 सेकेंड्स तक। काउंट द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट स्टैंड्स विद इन द टाइम लिमिट। 30 सेकेंड्स के अंदर वो कितनी बार खड़े हुए हैं, कितनी बार बैठे गए हैं, उसको हम मेज़र कर लेंगे। उससे हम उनकी क्या निकाल सकते हैं, लेग की स्ट्रेंथ और कौन सी स्ट्रेंथ निकालेंगे, एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब कितने लंबे टाइम तक वो उस एक्टिविटी को कर सकते हैं। स्कोरिंग आप देख सकते हो, नंबर ऑफ स्टैंड्स इन 30 सेकेंड्स। एज बेस्ट स्कोरिंग फॉर मैन एंड वुमेन, जैसे कि 60 to 64 है, बिलो एवरेज आपका रहेगा 14 फॉर मैन और 12 फॉर वुमेन। ये स्कोरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस प्रोसीजर को आपको समझना है कि चेयर स्टैंड टेस्ट या फिर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ टेस्ट है जो रीकली और जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के अंदर वो किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ। किस तरीके से होता है पहले तो इसको देख लीजिए। ये देखिए, ये आर्म कर्ल है। जब भी आप डंबल लेकर अपने हाथ को उठाकर शोल्डर्स की तरफ लेकर जाते हो उसको कर्ल अप बोलते हैं।
करलब के अंदर अगर आपकी आर्म्स ऊपर की तरफ जा रही हैं तो वो क्या हो गया, आर्म करलब। इस तरीके से ये सीनियर सिटीजन्स को टेस्ट करवाया जाता है। ये टेस्ट उनके लिए है। इसमें हम क्या क्या मेजर करेंगे वो यहाँ पर दे रखा है। अपर बॉडी स्ट्रेंथ और इंडोरेंस मेजर हो जाएगी। इक्विपमेंट की बात करें तो 5 पाउंड का जो वेट है वो वुमेंस के लिए और 8 पाउंड का वेट मेंस के लिए इसके अंदर यूज किया जाता है। चेयर विदाउट आर्म रेस्ट, ये देखिए यहाँ पर आर्म के लिए रेस्ट नहीं दिया गया, क्योंकि रेस्ट अगर दिया हुआ रहेगा तो हाथों को सपोर्ट मिलेगा, तो सपोर्ट मिलेगा तो हम सही तरीके से टेस्ट नहीं कर पाएंगे। स्टॉप वॉच चाहिए। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कितने टाइम तक करना है, 30 सेकेंड्स तक। 30 सेकेंड्स तक कितने करलब वो कर पाते हैं उससे हम क्या करेंगे, मेज़र कर लेंगे। यहाँ पर उनकी स्कोरिंग भी दे रखी है। स्कोरिंग आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वो प्रोसीजर इजीली परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसको मेजर कर लेंगे। आर्म करलब टेस्ट फॉर अपर बॉडी स्ट्रेंथ इस तरीके से किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। इसके बाद में है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों के लिए हमने क्या किया था, फ्लोर पर बैठाकर उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर ली थी। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को हम क्या करेंगे, ऐसी एक चेयर पर बैठाएंगे। उनका जो एक पाँव है, राइट और लेफ्ट दोनों, हम जो लेग्स हैं उनसे फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करेंगे। और आपका जो पाँव है उसका घुटना नहीं मुड़ेगा और धीरे धीरे अपने आप को फ्लेक्स करना है आगे की तरफ। इसमें क्या रहेगा, सीट की जो हाइट है वो 17 इंचेस रहेगी। प्रोसीजर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसका प्रोसीजर रहने वाला है। और इसके अंदर कितने ट्रायल मिलेंगे, 2 ट्रायल मिलेंगे। और सबसे बेस्ट जो स्कोर रहता है, मतलब कितना अपने आप को आगे की तरफ पुश किया है, उस स्कोर को हम मेजर कर लेंगे। ये चेयर सीट एंड रीच टेस्ट हो गया। इसके बाद में है बैक स्क्रैच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अपर बॉडी के लिए ये टेस्ट किया जाता है। आपके जो अपर आर्म है और शोल्डर गर्डल है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक की जाएगी। शोल्डर गर्डल कहाँ है, ये रही पीछे, वो कितनी फ्लेक्सिबल है उसको मेजर किया जाता है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल सा है। सीधे खड़े होकर हेड एंड बैक ओवर द शोल्डर्स, इस पोजीशन के अंदर आ जाना है। और इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट दोनों शोल्डर्स को मेजर करना है और ट्राई करना है आपकी जो फिंगर टिप्स हैं वो एक दूसरे के टच हो। अगर टच नहीं होती है तो वो नेगेटिव माना जाएगा। इसका मतलब आपका स्कोर काउंट नहीं होगा, वो आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ओवरलैपिंग के टाइम पर, उसको पॉजिटिव माना जाएगा। इसका मतलब सीधा सा ये हो गया, आपको दोनों हाथों के जो फिंगर्स हैं उसको टच करना है। और टच करने के बाद अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। बेस्ट स्कोर की अगर बात करें तो हाफ इंचेस अगर वो एक दूसरे के पास रहती हैं तो अच्छा स्कोर हम कह सकते हैं, लेकिन ओवरलैप को सबसे अच्छा माना जाता है। ये हो गया अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है 8 फुट अप एंड गो टेस्ट फॉर एजिलिटी। अब इसके अंदर 8 फुट अप क्यों दे रखा है और एजिलिटी क्यों दे रखी है, तो सबसे पहले तो आप टेस्ट का प्रोसीजर देख लीजिए। यहाँ पर दीवार है और दीवार के पास में जो हमारे सीनियर सिटीजन है वो बैठ जाते हैं। एक कौन रहेगी सामने, तो कौन और ये जो दीवार है या फिर चेयर है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 फीट है। और इसके अंदर एजिलिटी की बात की गई है। एजिलिटी का मतलब है फुर्ती। आप किसी काम को कमांड देने के बाद कितना जल्दी कर पाते हो उसको एजिलिटी बोलते हैं। इसमें स्पीड, एजिलिटी और बैलेंस चेक किया जाता है। ये मेज़र किया जाता है जब मूविंग कंडीशन में हो। ये इक्विपमेंट्स आपको चाहिए, जैसा कि हमने देख लिया सारे इक्विपमेंट्स। इसमें सबसे पहले अगर प्रोसीजर की बात करें तो चेयर को वॉल के पास हम प्लेस कर देंगे। इसके बाद में
कौन है जो कहाँ पर रहेगी, 8 फीट अवे रहेगी, 8 फुट दूर हम कौन को रखेंगे। इसके बाद में पार्टिसिपेंट सिट ऑन द चेयर हैंड रेस्टिंग ऑन द नीज, उनके जो हाथ कहाँ पर रहेंगे, अपनी नीज पे रहेंगे और फिट फ्लैट रहेंगे आपके ग्राउंड के ऊपर, नॉर्मल कंडीशन में वो बैठेंगे। जब हम उनको कमांड देंगे गो, तो गो की कमांड पर वो खड़े होंगे और वॉक करेंगे क्विकली, मतलब जल्दी से वो चल कर जाएंगे कौन के पास, एंड रिटर्न टू सिट डाउन, वापस अपनी जो चेयर है वहाँ पर आ जाएंगे। ये जो टाइम लिया है इस टास्क को कंप्लीट करने में, उसको हम मेज़र कर लेंगे। सिंपल सी प्रोसेस है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट है वो कौन सा है, 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एरोबिक एंडोरेंस। सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लास्ट टेस्ट है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, एरोबिक एंडोरेंस या फिर एरोबिक फिटनेस को मेज़र करते हैं। एरोबिक फिटनेस मतलब किसी काम को आप लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर पाते हो, उसको हम जो मेज़र करते हैं वो क्या होता है, एरोबिक फिटनेस होती है। इसमें आपके पास मेजरिंग टेप होनी चाहिए, स्टॉप वॉच होनी चाहिए और चेयर होनी चाहिए बैठने के लिए। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। 50 यार्ड का आपको रेक्टेंगल बनाना है, 50 यार्ड का रेक्टेंगल है, और रेगुलर इंटरवल पर आपको क्या रखने हैं, कोन रख देने हैं। जैसे कि मान लीजिए एक राउंड कंप्लीट करते हैं तो उनका 50 यार्ड हो जाएगा, और 6 मिनट तक उनको क्या करना है, लगातार इस डिस्टेंस को कवर करना है। पार्टिसिपेंट सेट देयर ऑन पेस एंड कैन रेस्ट इफ़ नीडेड, अगर उनको चाहिए तो वो बैठ भी सकते हैं, और स्पीड का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। 6 मिनट में आप अपनी जो नॉर्मल स्पीड है या फिर जितनी स्पीड में वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, ये उनके ऊपर है। जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग लाइन है तो यहाँ से 5 यार्ड हो गया, फिर 10, फिर 15, फिर 20, इस तरीके से घूमकर इस रेक्टेंगल को जब वो कंप्लीट कर लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 50 यार्ड उन्होंने कंप्लीट कर लिया। मान लीजिए यहाँ से जाकर वो यहाँ पर रुक गए, 10 यार्ड पर रुक गए, यहाँ पर हमने चेयर लगा रखी है, यहाँ पे वो बैठ गए। अब एक राउंड उन्होंने कंप्लीट कर लिया 50 का, इसके बाद में 5 ये और 5 ये, तो 50 प्लस 10, उन्होंने कितने यार्ड, 60 यार्ड की उन्होंने क्या कर ली, वॉक कर ली। कितने मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर। अगर इससे ज़्यादा वो कर लेते हैं तो हम मेज़र कर लेंगे यार्ड के अकॉर्डिंग। ये इसका पूरा प्रोसीजर रहता है। अब देखिए 6 मिनट्स के अंदर नियरेस्ट जो मीटर होता है उससे हम मेज़र करेंगे इनकी स्कोरिंग। मान लीजिए वो यहाँ पर रुक गए तो नियरेस्ट इनका कौन सा है, 15 है, हम 15 को मेज़र कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये प्रोसीजर है 6 मिनट वॉक की। इस तरीके से सीनियर सिटीजन्स का जो फिटनेस टेस्ट है वो कंप्लीट होता है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी। अब देखिए मोटर एजुकेबिलिटी का मतलब है कि आपको कोई भी मोटर एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, वो आप कितना जल्दी सीखते हो, उसको हम एजुकेबिलिटी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिज़ाइन किया गया था 1932 में, इसके बाद में वापस इसको रिवाइज किया गया 1938 में। इसके अंदर 4 स्टंट हैं, 4 इसके अंदर पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले कौन सा है, फ्रंट रोल, फिर बैक रोल, फिर क्या है, जंपिंग हाफ टर्न्स, और लास्ट का है जंपिंग फुल टर्न। इसमें जो टेस्ट एरिया है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये 15 फीट लंबा होता है और 2 फीट ये वाइड रखा गया है, 15 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा। लेंथ है उसको डिवाइड कर रखा है 10 सेक्शन में। कितनी, 18 इंचेस की एक सेक्शन हो गई। 18 इंचेस की एक सेक्शन है, कितने सेक्शन है, 10 सेक्शन है, कितना हो गया, 180 इंचेस। इनको कई बार पूछ लेते हैं। मैट एरिया आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके लिए इसको हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले अगर हम फ्रंट रोल की बात करें तो इसमें आपको 2 फ्रंट रोल लगाने हैं और ईच कवरिंग हाफ द लेंथ। 7.5 फीट आपको इसके अंदर क्या करना है, कवर करना है फ्रंट रोल के अंदर। फ्रंट रोल जैसे कि आप देख सकते हो इस तरीके से लगाए जाते हैं। इसके बाद में रोल मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट टचिंग द लिमिट्स और ओवर रीचिंग द जोन्स। आपको जो साइड में जोन दे रखे हैं उसको ओवर रीच नहीं करना है, वो जोन आपकी कट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक रोल कंप्लीट किया आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, दोनों रोल आपने कंप्लीट किए तो कितने पॉइंट मिलेंगे, 10 पॉइंट मिलेंगे। इस तरीके से 2 पॉइंट ओवर रीचिंग साइड लाइन्स, अगर आपने साइड लाइन को ओवर रीच या फिर कट कर दिया है 2 पॉइंट आपके माइनस हो जाएंगे और 1 पॉइंट आपके माइनस होंगे
रीचिंग एंड या फिर लास्ट एंड की जो लिमिट है उससे आप आगे चले जाते हो तो। और 5 पॉइंट आपको क्या मिलेंगे? परफॉर्म ए ट्रू फ्रंट रोल, सही तरीके से फ्रंट रोल करने में फेल होते हो तो आपके 5 पॉइंट काट लेंगे। तो ये पॉइंट्स का डिडक्शन है। अब आपने जैसे फ्रंट रोल किया है उसी तरीके से बैक रोल करने हैं और उसकी स्कोरिंग भी सेम रहेगी। कितने बैक रोल करने हैं? 2 ही बैक रोल आपको करने हैं। इसके बाद में है जंपिंग हाफ टर्न। जंपिंग हाफ टर्न, जंपिंग हाफ टर्न इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें जब स्टार्टिंग है वो किससे की जाती है? फर्स्ट 3 इंचेस से स्टार्टिंग की जाती है और जंप करना है सेकंड 3 इंचेस लाइन तक और आपको हाफ टर्न करना है। अगर आप सही तरीके से कर लेते हो तो एक टर्न के आपको कितने मिलेंगे? 10 पॉइंट मिलेंगे। डिडक्शन की बात करें तो 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग जंप। हर एक गलत जंप के लिए आपके 2 पॉइंट काटे जाएंगे। बोथ फीट डू नॉट लैंड ऑन 3 इंचेस लाइन। अगर 3 इंचेस लाइन पर आपके दोनों पाँव नहीं आते हैं और रॉन्ग वे अगर आप मुड़ते हो तो आपके इसके अंदर कितने पॉइंट कटेंगे? 2 पॉइंट कटेंगे। अब है जंपिंग फुल टर्न। इसमें आपको क्या करना है? जंप करते हुए पूरा टर्न करना है अपने आप को। आपको समझने के लिए आपके सामने वीडियो है, उसको देखकर आप इजीली समझ सकते हो कि फुल टर्न हमें किस तरीके से करना है। बहुत मुश्किल है ये, हर किसी से ये परफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर परफॉर्म कर लेते हो तो आपका स्कोर इसके अंदर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सेम वही तरीका है, अगर आपने 5 जंप कर लिए तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे और 2 पॉइंट आपके कट जाएंगे अगर आप सही तरीके से नहीं कर पाए या फिर आप बहुत दूर तक मुड़े हो। इस तरीके से इसके पॉइंट्स 2 कटेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक मोटर एजुकेबिलिटी का जॉनसन मैथनी का टेस्ट था। इस टेस्ट के साथ 6 चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने टेस्ट एंड मेजरमेंट को डिटेल में समझा है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको स्कूल इंजीनियर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।